हैं। एक दफ़ा आपने सुरसरी वैसे छोड़ दी थी कि चाइना में जो है ना वो मिलिट्री कू हो गया, मिलिट्री कू तो नहीं हुआ लेकिन ये ज़रूर हो गया कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये कहीं ये जो शी जिनपिंग की जो थर्ड टर्म है, ये उसकी मुखालफत में है। आपकी आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन प्रोटेस्ट की? क्या लोग वाक़ई तंग आ गए हैं? आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंक्रप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज, दोनों में रेस लगी, दोनों आर एन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। जय हिंद दोस्तों, चीन में सत्ताधारी पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन। चीन में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण चीन में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही है। ऐसे में चीनी सरकार के इन फैसलों के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है और तो चीनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। चीन के शिनजियांग क्षेत्र की राजधानी उर्मकी में विरोध प्रदर्शन के बीच लोग जिनपिंग इस्तीफा दो, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता छोड़ो के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन में कोरोना की पाबंदियों के बीच बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन का सबसे ज़्यादा असर शिनजियांग में दिख रहा है। चीन के बड़े शहरों जैसे शंघाई, तियानजिन, बीजिंग, शिनजियांग में सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है। अब चीमा साहब, उसकी बैंक्रप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं करे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको भी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंक्रप्सियों की। आपको याद होगा आईएमएफ कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है, 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, 30% बच गया। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा, तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा है मतलब ये जो डिजास्टर चाइना में निकल रहे हो, मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे सीबीआर, बीआरआई, ओबीआर, सीपल जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, दो चार चीजें हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला, मेन गेट पे वेल्डिंग को मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मरो, तुम्हारे पास खाना है, पानी है, कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी जहां से लगाई, सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में, तो मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक, आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसर मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी से फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीमा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा नहीं, हर कोई बैंक्रप्सी के कगार पे, करे तो करेगा, बोलो अंदर रखो, धीरे धीरे जितना अंदर रखेंगे उतना कम इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी आपने लगा दी जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरी के जब वहाँ काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, लोग आएंगे रोडों पे, हंगामा काटेंगे, खूब हल्ला करेंगे। फिर ये जो जी जिनपिंग का थर्ड टर्म मिला, इसको रोकने के लिए, देखिए मैं अभी मानता हूँ 10 दिन हाउस अरेस्ट था, वो कहीं बाहर दिखा नहीं, 10 दिन 10-12 दिन चाइना का प्रेसिडेंट बाहर दिखा, इज नॉट अनयूजुअल, कोई खबर नहीं उसकी, देखो दुनिया स्पेकुलेट कर रहा है। आप तो जानते हैं चाइना में 3 गैंग्स है, 2 गैंग्स को उसका सपोर्ट है, इसलिए बाहर है। अब दूसरी गैंग मींस इंक्लूड्स डिविजन्स विद इन द पीएलए, राइट, जनरल्स विद इन द पीएलए। अब चीमा साहब, ये जब कहानी, जो मेरा हाइपोथेसिस था, जो मेरी थ्योरी थी, जो मेरा एनालिसिस था, दैट इज प्रूव्ड बाय द फॉक्सकॉन प्लांट। फॉक्सकॉन में क्या हुआ, सबसे पहले चीमा साहब आपने बोले यहाँ कोविड 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 कोविड, सबसे बड़ा कारखाना चाइना का, 2 लाख लोग, और फ्लैगशिप जिसको देख देख के आप बिजनेस बुलाते हो, एप्पल जैसे को आपने फंसा दिया है। मैंने एक बार बोला था, मैं चाइनीज इतने तेज हैं, अगर एलोन मस्क जैसे को फंसा लिया, ही माइट बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन और द स्मार्टेस्ट इन्वेंटर, पर चाइनीज चक्कर में फंस गए। अब वहां क्या हुआ, बोला है जी कोविड निकला, प्रोडक्शन रोक दी पहले आपने। एप्पल कह रहा था आधा इंडिया में बनाऊंगा, आधा चाइना में बनाऊंगा, फिर कहता नहीं यार, पूरा ये चाइना इंडिया में बनाना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज सप्लाई चेन आर नॉट रिलायबल। चीमा साहब 30 से 40 हजार लोग तो बिना जूते चप्पल के बाहर गए, दीवार कूद कूद के, ठीक है। बाकियों को बोला तुम यहाँ रहो, सब कुछ दिखाएगा तुम्हारा। पहली बात, वहाँ कचरे के ढेर लग गए, खाना नहीं मिला, पानी खत्म हो गया, बिजली नहीं आ रही, बोला तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं मिली, आगे का तनख्वाह, काम शुरू हुआ, कारखाना शुरू हुआ, वो नहीं हुआ। और दिक्कत की बात है, ये सब मुझे मिला नहीं, मुझे कोविड भी नहीं। तो लोग कह रहे हैं यार, अगर मुझे कोविड नहीं, ना तनख्वाह, ना खानी, ना तनख्वाह, न नौकरी की गारंटी, न पुराने पैसे, न पानी, न बिजली, कचरा कूड़ा जमा, कोविड मुझे है नहीं, तो भाई मुझे रोका क्यों यहाँ पे, मुझे घर जाने दो। तो अमित भाई, आप
आप जो बातें कर रहे हैं इससे तो ऐसे लग रहा है चाइना ने आज डूब जाना है या चाइना तो खत्म तबाहशुद, मतलब गेम ओवर। लेकिन वहां पे तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो क्वारंटीन का प्रॉब्लम है, पैसे का, खाने का, पीने का तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं चाइना ये पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, ठीक है इकोनॉमी से इम्पैक्ट पड़ा है, होता है सारी दुनिया में हुआ, लेकिन सारी दुनिया तो वहां पे सजदा करके बैठी हुई है फाइनेंशियली चाइना के सामने। मतलब बाइडेन जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं आपने तो 2 मिनट में चीन को गिरा के नीचे फेंक दिया। आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ चाइना, मतलब मेरे से ज्यादा और कौन पाकिस्तान में क्रिटिकल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये है फाइनेंशियल जो आप बातें कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियली ठीक है चैलेंजेस है, लेकिन आप नहीं समझते कि ज्यादा सोशल चैलेंजेस है वहां पे, ज्यादा पॉलिटिकल चैलेंजेस है। चीमा साहब आराम है। देखिए पहले आपको फाइनेंशियल हमें समझना पड़ेगा। ये फॉक्सकॉन में हुआ जो उनका फ्लैगशिप कारखाना है जिसको देख देख के वो दुनिया को बिजनेस लाते हैं। सैंपल फ्लैट होता है ना बिल्डर का, जिसमें सब कुछ ठीक होती है, वही वाला काम है। अब यहाँ कारखाना फिर आग लग जाती है प्रोविंस में, वहां फायर टेंडर पहुंचते नहीं, मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं पहुंचे वहां पे, कह रहे 10-20-30 लाख लोग जलेंगे तो उनको जरा थोड़ा उनका दिमाग ठीक होगा। फिर गोंगजू में प्रोटेस्ट होते हैं, फिर शंघाई में हुए, फिर बीजिंग में हुआ। बीजिंग शंघाई में प्रोटेस्ट का मतलब है आसमान टूटता, क्योंकि देखिए वो कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तेननमेन स्क्वायर बीजिंग में ही है, वहां स्टूडेंट निकले थे, उन्हें क्रश कर लिया गया। अब ये प्रोटेस्ट हर जगह है, पहले भी बीजिंग ब्रिज पे प्रोटेस्ट हुए थे, हमने बात की थी, तो उनको दबा दिया गया। चीमा साहब दिक्कत ये है कि कौन सा ऐसा वेरिएंट है, कौन सी ऐसी चीज है कोविड की जिसकी 14 दिन से ज्यादा लाइफ साइकिल है। इंडिया में 300 केस नहीं आता कोविड का, हमारे अब भी लाखों में टेस्टिंग जारी है। वहां कौन से केस आ गए, क्या हो गया वहां पे? जब दुनिया में कोविड था वहां नहीं था, वहां है नहीं। पीछे ये अमेरिका को धमकियां दे रहे थे, ताइवान को धमकियां दे रहे थे, दुनिया भर को धमकियां दे रहे थे, जस्टिन ट्रूडो का रास्ता रोक रहे थे। अब ये जो सोशल अनरेस्ट है, क्या आपकी बात, सीसीपी गो, जी गो, और अगर आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में तो पोस्टर लगे जी इज, अब मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, डैश बास्टर्ड, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस नाम के पोस्टर लगे बीजिंग यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए लोगों में आक्रोश कितना। अगर आप किसी के घर के बाहर चीमा सा वेल्डिंग करो, करें इस बिल्डिंग में कोविड, बिल्डिंग का मेन गेट बंद, वेल्ड, अंदर जीना मरा खाना पीना तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसके पास पैसे नहीं है, तुम्हें कोई मतलब नहीं। चीमा साहब हम तो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2.5 साल से खाना दे रहे हैं, हमारी जो थोड़ा जिनको जरूरत है फ्री का राशन उन्हें मिल रहा है, यहाँ कोई पता नहीं खाने पीने का। मैं आपको कह रहा हूँ ये जो अब जो जी का हमने इस पे बात की थी, अगर जी आता है तो अमेरिका बहुत खुश, कह रहा हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ही कर देगा सारा काम। जी वीक होता 25% फायदा अमेरिका का, जी हटता 50% फायदा अमेरिका का, चाइना लड़ता 80%, और अगर जी आता वापस तो इट्स अ फ्रैंकेस्टाइन फॉर चाइना, चाइना सबसे बड़ा लूजर है इसमें। अब आप देखिए इतने प्रोटेस्ट पूरे कंट्री में हो रहे हैं और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं हो रहे हैं। आई हैड प्रेडिक्टेड ऑन योर चैनल, आई एम प्रेडिक्टिंग अगेन, अगर ये ऐसे रहो तो सम पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, पॉलिटिकल ब्लड विल फॉल। हो जिनताओ का आपने देखा क्या हुआ, दूसरे लोगों का आपने देखा क्या हुआ, ली कैचलिंग का आपने देखा क्या हुआ, जो डिप्टी प्रीमियर था। जब आप अपने लोगों को काटने दौड़ोगे, आपने 2 मिनिस्टरों को आपने फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी की सजा सुना दी। देखिए इकोनॉमी में चीमा साहब हम छोटी बात नहीं कर रहे, 30% जीडीपी देने वाला रियल एस्टेट हैज कॉन्क्ड ऑफ सर, टेक इज कॉन्किंग ऑफ, सेमीकंडक्टर इज कॉन्किंग ऑफ, रेलवेज इज कॉन्किंग ऑफ, फास्ट ट्रेन इज कॉन्किंग ऑफ, एयरलाइन इज कॉन्किंग ऑफ। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ स्मॉल डिजास्टर, यहाँ डिजास्टर बहुत बड़े हैं। 30% जो आपका जीडीपी देता, मैं एक ही सेक्टर की बात करूं, मींस के आदमी के मतलब 2 हाथ कट गए। ऐसे में आप कैसे इकोनॉमी को चलाओगे? ये प्रोटेस्ट तो होंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, फ्यूचर नहीं मिलेगा। और आपने एक मिस्टीरियस वायरस की बात कर ली चीमा साहब, डेल्टा का अभी साइकिल तो 14 दिन है ना, तो दुनिया में हर कंट्री मानती है। ओमिक्रॉन का 5 दिन है। आजकल तो ये कहते हैं कोविड से, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था कुछ, कहते हैं आपको कोविड होगा 2 दिन में आप खुद ठीक हो जाते हो। वी गेट इन्फेक्टेड बाय कोविड इवन टुडे टेक्निकली, बट विद इन 2 days बिकॉज़ ऑफ द इम्यूनिटी वी हैव डेवलप्ड वी रिकवर ऑन आवर ओन, वी डोंट, नथिंग इज क्रॉनिक। और जिस सीरीज का कोविड है उस सीरीज के 8 वायरस हमें ऑलरेडी इन्फेक्ट करते हैं। सर्दी जुकाम जो का वायरल इन्फेक्शन होता है वो भी उसी सीरीज का वायरस है, इज द सेम फैमिली वायरस। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। अगर उनका इंजेक्शन फेल हो गया तो उन्हें दुनिया से इंजेक्शन मंगाना चाहिए, तो वो अपने फर्जी इंजेक्शन लेकर दुनिया को बेच रहे थे, हमारा वैक्सीन लो, हमारा वैक्सीन लो। जब उस बेचारे डॉक्टर ने कहा भैया इसमें 34 साइड इफेक्ट्स हैं और 17-18 फेटल साइड इफेक्ट्स है, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और ऐसे में ये सम्मेलन कर रहे हैं, पर जी तो खुलेआम घूम रहा था G20 में। अब G20 में वायरस तो नहीं फैला रहा था, मुझे नहीं पता क्या कर रहा था। अब ऐसी हालत खराब है तो उसे G20 नहीं आना चाहिए था। मोदी साहब को भी मिला है।